बहुत हुआ सम्मान बेटा, बहुत हुआ सम्मान, बहुत हुआ सम्मान। बाहर वाला जो चल रहा था ना झगड़ा लफड़ा पाकिस्तान के साथ में, वो तो फिलहाल अभी जो है टल गया है ना। जो भी सीज फायर चाहे वो मोदी जी ने किया हो और चाहे डोनाल्ड ट्रंप ने किया हो, है ना, किसी ने किया है तभी ये हुआ है, वो तो टल गया है। लेकिन यहां जो चल रहा है वो भाई साहब कब टलेगा? वो तो हमारे दुश्मन है, वो तो अपना उस तरफ है। हमने अपना जहाज और रॉकेट और भेज भाज के तोड़ फोड़ करके उनको फिलहाल शांत कर दिया है। अपने यहाँ के जो नफरती हैं ये भी भाई साहब किसी मतलब खतरनाक दुश्मन से कम नहीं है। मतलब जो मन में आ रहा है वो पक रहा है। अब बाकी भाई साहब जितने लोग बैठे हुए सब आराम से शांति से, अरे नहीं नहीं सब ठीक है। चल क्या रहा है इस देश में वो देखिए आप। ऐसे माहौल में पूरा था कि सारे लोग एक हो जाओ, सारे एक हो जाओ, सुनो चिंटू टिंकू बबलू गुड्डू सुनीता बबली फरजाना हरजाना सब लोग एक हो जाओ, विपक्षियों कांग्रेसियों, है ना, सब लोग एक। भाई साहब सब लोग एक भी थे, एक होकर के मुकाबला किया। वहां का तो निपट गया। अब यहां अंदर के लिए कौन बोलेगा कि सब लोग एक हो जाओ? आपको पता है वैसा वहां पर हैदराबाद में कराची बेकरी थी, जिसका वो ब्रांड है कराची बेकरी, उसका नाम है। उसको चलाता कोई एक हिंदू भाई है। तो भाई साहब कुछ लोग चंदन टीका और गमछा डाल करके वहां पहुंच गए, उसके यहाँ तोड़ फोड़, भारत माता की जय। अब बताओ बेकरी तोड़ करके भारत माता की जय कर रहे हैं, अपने ही भाई बंधु का नुकसान कर रहे हैं, है? इनको कौन रोकेगा? और तो और नफरत इस हद तक फैल गई है, जहां पर पूरा देश एक होकर के दुश्मनों से लड़ रहा था, तब भी भाई साहब यहां पर लोग अपनों को और दुखी लोगों को गालियां दे रहे थे। वो जो एक पहलगाम में एक जो नरवाल साहब थे, उनकी पत्नी, शहीद पत्नी, उन्होंने देश को आपस में जोड़े रखने के लिए बोला कि नहीं नहीं कोई एक दूसरे के बारे में कुछ मत बोलो। शहीद की पत्नी को उसके बारे में इतना ज्यादा गंदा गंदा बोला, मतलब किसी को ये तक शर्म नहीं आई कि एक तो ये फौज का आदमी है जो नहीं रहा, उसकी विधवा है और ऐसे हादसे में हुई है, लोगों को सहानुभूति होनी चाहिए। उसके बारे में गलत गलत गंदा गंदा गालियां अपशब्द सब बोला गया। किसी ने कुछ नहीं बोला भाई साहब। पूरे देश में सन्नाटा, कोई एक एफआईआर नहीं, किसी एक की गिरफ्तारी नहीं। बड़े बड़े लोगों को पता ही नहीं कि जैसे कुछ हुआ ही नहीं। मामला और आगे बढ़ा। मामला यहां तक आगे बढ़ा कि हमारे जो मिस्री साहब थे, भारत सरकार के इतने बड़े अधिकारी, जिनको सरकार ने आगे आकर के बोलने के लिए कहा कि भाई जो सीज फायर हो फलाना डिमाका आप जाकर के बोलिए, उन्होंने आकर के बोल दी। अब भाई साहब उनको गालियां, उनकी बहन बेटियों को गालियां, उनके परिवार को गालियां। इतना बड़ा अधिकारी जिसको सरकार ने, मोदी जी ने खुद आगे भेजा, ऐसा लग रहा है वो अपने हाथ से जाके सीज फायर कराया। मतलब मोदी जी से किसी की पूछने की हिम्मत नहीं है, उस अधिकारी के परिवार को, इनको, उनको, बेटियों को। और ये उस तरह वो बेचारे अपना ताला चाबी लगा के लॉकडाउन, और लॉकडाउन कह रहे हैं मतलब अपना फेसबुक और ट्विटर बंद करके वो बेचारे चले गए, जाना पड़ा उनको। तो इस देश के नफरती अपने ही देश के लोगों के साथ में, मतलब इनके मन का ना हो तो उसको गालियां दो, उसके बहन बेटियों को गालियां दो, उसके परिवार को, क्योंकि हमारे मन का नहीं हुआ है। वो आदमी सच्चा है, वो देश के लिए क्या कर, इससे कोई मतलब नहीं। वही उस विधवा ने इनके मन की बात नहीं की ना, तो उसको गालियां देना शुरू कर दिया। यही ये मिस्री साहब जो इतने बड़े अधिकारी हैं, इन नफरतियों के मन की बात नहीं की, उनको गालियां। और हद तो तब हो गई जब मध्य प्रदेश के एक मंत्री जी मतलब इतनी ज्यादा घटिया और वाहियात बात बोल रहे हैं, जो हमारी कर्नल सोफिया जी जो पूरे इस ऑपरेशन सिंदूर के तहत फ्रंट में आकर के मोर्चा संभाल रही थी, उनको कह रहा है मंत्री होकर के भाजपा का कि उन लोगों ने धर्म देख करके वो कपड़े उतार के मारा था, तो मोदी जी तो कपड़े नहीं उतार सकते थे, इसके लिए उन्हीं की एक बहन को मोदी जी ने चुना और उससे मरवाया। बताइए, कर्नल सोफिया जिनको पूरे भारत पे गर्व है, और ये मंत्री कह रहा है कि ये उन्हीं की मतलब पाकिस्तानियों की बहन है, आतंकवादियों की बहन बता रहे हो, और ये मंत्री बना बैठा हुआ है। भाई साहब कोई कार्रवाई नहीं, सेना का अपमान कर रहा है, देश का अपमान कर रहा है, भावनाओं का अपमान कर रहा है, इतने बड़ी अधिकारी का अपमान कर रहा है। भाई साहब किसी को अपमान नहीं दिख रहा है।
इधर कोई फेसबुक में छोटा सा कहीं गलती से कुछ लिखते तुरंत पकड़ो, मारो इसको, ले जाओ, ये देशद्रोही, ये गद्दार, और ये लगाओ इसके ऊपर सेडिशन के चार्जेस, और ये उठा के अंदर डालो, इसका यूट्यूब बंद करो, इसका फेसबुक बंद करो, ट्विटर बंद करो, इसको उठाओ, उसको उठाओ। भाई साहब, किसी ने छोटी मोटी अगर कोई बात पूछ ली तो उसके ऊपर FIR, उसका ये बंद करो, वो बंद करो। और इसने इतनी बड़ी बात कह दी, क्या हुआ? ना तो अभी तक उसका इस्तीफा, ना कोई पनिशमेंट, ना कोई FIR, कुछ नहीं। मतलब ये हरकतें देख रहे कैसे बढ़ती जा रही उधर। और इस बीच की बाकी तो देश में जो 300 दिन चलता है वो तो अलग चलता है। इसके लिए जो लोग कुछ लड़ाई करते हैं, संघर्ष करते हैं कि हमारे देश में कम से कम आपस में जो भाईचारा है वो न टूटे, हम सारे देशवासी आपस में मजबूत रहें। और ये बात जो कोई भी उठाता है उसको ये कुछ नफरती लोग आकर के गालियां देना शुरू कर देते हैं, और गालियां देते हैं, उसके परिवार को प्रताड़ित करते हैं, उसके बीवी बच्चों की बारे में पता नहीं क्या क्या बोलते हैं। और पुलिस सरकार प्रशासन भाई साहब कुछ नहीं बोलता है, तो उनके हौसले और बढ़ते जाते हैं। मतलब वो शहीद की विधवा को गालियां दिया, किसी ने कुछ नहीं किया। फिर कराची बेकरी में हमला किया, किसी ने कुछ नहीं कहा। फिर क्या कहते हैं, हमारे जो अधिकारी थे मिस्री साहब, उनके ये क्या, कुछ नहीं कहा। आज बताइए कर्नल सोफिया जी के बारे में इतना कुछ नहीं हुआ। देख रहे कहीं कुछ हो रहा है, लेकिन इधर से कहीं कोई जो इनकी विचारधारा के नहीं, इनके साथ नहीं, अगर किसी ने सवाल भी कर दिया, उठाओ, डालो, मारो, यूट्यूब तोड़ो, और ये देशद्रोही है, ये गद्दार, और तुम्हारा वहां पाकिस्तान में चल रहा है हमारे देश की बदनामी और सेना की बदनामी, और तुम सवाल पूछते हो, देशद्रोह, गद्दार। इन लोगों को कुछ नहीं। और देश के प्रधानमंत्री को छोटी छोटी बातें पता रहती हैं, क्या ये सारी बातें नहीं पता है कि कर्नल सोफिया जी के बारे में ऐसे कहा गया, मिस्री साहब के परिवार को इस तरीके से प्रताड़ित किया गया, एक शहीद की विधवा को इस तरीके से प्रताड़ित किया गया। लेकिन मोदी जी कल आप 8 बजे आए थे, तो ये भी तो आकर के बोल सकते थे कि भाइयों और बहनों, इस तरीके का देश के अंदर जो भाईचारा और सद्भाव बिगाड़ेगा उसके ऊपर सख्त कार्रवाई की जाएगी। आप नहीं बोला। 10-11 साल में कहां कहां क्या क्या हो गया, आपने ना तो किसी को रोका, ना बोला, ना टोका, कभी कोई मैसेज नहीं दिया, कभी कोई संदेश नहीं दिया। लोग आपसे सवाल पूछते हैं तो आप ही के अंधभक्त तो फलाना डिमाका, किसी को भी गालियां मारो, प्रधानमंत्री के बारे में ऐसे कैसे बोल सकते हो, और प्रधानमंत्री ये होता है, और प्रधानमंत्री, मतलब प्रधानमंत्री को सबने भगवान मान लिया, इनसे कुछ पूछो मत, इनसे कुछ मत कहो, इनको सब मालूम है। बस ये जो देश में हो रहा है ये उनको नहीं मालूम है। अगर कोई यही बात है, सच्ची बात, अच्छी बात कह दे, और सिर्फ रिक्वेस्ट कर ले प्रधानमंत्री जी से कि आप तो इतने बड़े पद पे हैं, आपको सब मालूम है, पूरी व्यवस्था आपके पास में है, आप इन पापियों को, इन दोषियों को, इन दुष्टों को उठा के अंदर क्यों नहीं कर रहे हैं? देश का माहौल जो बिगाड़ रहे हैं, इनके ऊपर एक्शन क्यों नहीं ले रहे हैं आप? इतना कोई पूछ ले तो भाई साहब उसके ऊपर एक्शन हो जाए, लेकिन उनके ऊपर एक्शन नहीं होगा। तब लोगों को लगता है कि यार कैसी व्यवस्था है। लोगों को दर्द होता है जब एक विधवा के बारे में ऐसा कहा जाता है, लोगों को दर्द होता है जो देश का गौरव बढ़ाने वाली कर्नल सोफिया के बारे में कहा जाता है, लोगों को दर्द होता है कि जो इतने बड़े अधिकारी के परिवार के बारे में कहा जाता है। और जो अपना दर्द बयां करे, सवाल करे, तो पता चला उसी को उठा करके उसका यूट्यूब, उसका फलाना, और ये बंद करो, वो बंद करो, ये FIR, वो देशद्रोह, वो बेचारा गरीब आदमी भटकता घूम रहा है। ये जो दोहरा रवैया है, तो उनको, जिनको पकड़ना चाहिए, जिनके ऊपर एक्शन लेना चाहिए, उनके ऊपर तो आप कुछ कर नहीं रहे। उनके हौसले और बुलंद हो रहे हैं। उनको लगता है कि हम सरकार की सरपरस्ती में हैं, हमारा कौन क्या करेगा। और किसी ने अगर सवाल कर दिया या इसी बात पे किसी ने क्वेश्चन कर दिया, तो यही लोग आके घेर करके उसके ऊपर FIR, तुरंत FIR हो जाएगी भाई साहब, तुरंत FIR। यहाँ पे FIR लिखाते रहो, बोलते रहो, यहाँ पर कोई सुनने वाला नहीं, ना पुलिस सुन रही, ना FIR सुन रही, ना कोई मंत्री सुनना, ना कोई सरकार सुनना, ना कोई मोदी जी सुन रहे हैं, है ना। हम मट्टी में मिला देंगे, मिट्टी में मिला देंगे, ये कर देंगे, बड़ी बड़ी बातें, इसको उसको करवा लो। जो देश में सामाजिक समरसता, प्यार, मोहब्बत, ये सब होना चाहिए आपस में, जिससे देश तरक्की करे, जिससे देश में खुशहाली हो, इसकी कोई बात ना करे। जो प्यार मोहब्बत की बात करेगा, आपसी सामंजस्य की बात करेगा, सद्भाव की बात करेगा, उससे भाई सब लोग नफरत कर रहे हैं। ये उल्टा जमाना है। जो चाहता है कि इस तरीके की बातें ना हो, इस तरीके की घटनाएं ना हो, वो अपनी जिगर और हिम्मत निकाल करके इस तरीके की चीजों के खिलाफ खड़ा होता है। उसके ऊपर कहां जा रहा है देश? उनसे तो लड़ लिया, इनसे कैसे लड़ेंगे? अपनों से कैसे लड़ेंगे? कुछ तो कीजिए मोदी जी।
बहुत हुआ सम्मान बेटा, बहुत हुआ सम्मान, बहुत हुआ सम्मान।